हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम। चौथा चौथा क्वेश्चन क्या दे रहा है? 210 है मतलब 210 13 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 बराबर है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू तो एक तो वो डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, दूसरा एक फार्मूला ऐसे कर सकते हैं। तो हम पहले डायरेक्ट वैल्यू लगा के देखते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर है चौथा है 2 10 13 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30। अब 2 10 30 का मान कितना होता है? देखो डी का मान, ये देखो 10 में 30 का मान होता है 1/√3। ये टेबल याद करनी है, मुझे तो याद है पर दिखाना जरूरी होता है क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बताना जरूरी था। पता कैसे लगाएंगे? देखिएगा, मान लो ये 10 है, 10 में यहाँ देखेंगे कि 30 कौन सी लाइन में आ रहा है? ठीक, 30 है, 30 वाली लाइन ऊपर से 30 डिग्री वाला, और इधर देखिए 10 से, तो वो बनना है 1/√3 में। तो यहाँ वैल्यू लगानी है 1/√3 बट्टे 1 - 10। 30 का मान होता है 1/√3 का, और इसका बर्फ चढ़ा है तो बर्फ चढ़ा देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर एक वन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 √3 नीचे हो जाएगा 1 - 1 से इसका बड़ा कट जाएगा तो हो जाएगा 3। यह एक मान की भिन्न बनाएंगे, नीचे वाले सॉल्व करेंगे तो 2/3 तो ऊपर है, ये 2/√3 इधर करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 - 1/3। आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बट्टे 2/3 आएगा, रूट तो नहीं है 3। देखो 30 चौथी वैल्यू आती है पहले में और दूसरी वैल्यू आती है तीसरे के साथ, तो 2×3 √3 × 2। यहाँ से दो जाएंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 बचेगा मेरा √3। अब इस फॉर्म में ना लिख के हम अपने ऊपर से, अपने ओर से, इस फॉर्म में तो दिया नहीं है, मान लो यहाँ हम छोड़ देते आंसर को तो हमारा ऑप्शन में आंसर है भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अब हमें मेन वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाई, यहाँ लिख दो पहले, अगर लिखना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दिया √3 का दोनों ऊपर नीचे। इसका करेंगे 3/√3, यहाँ इसका करेंगे तो √3 का बर्ग हो जाएगा, बर्ग से रूट हट जाएगा तो √3/3, इसका आ जाएगा √3। अब ये देखेंगे हमारा दिया कितना था, √3। अब पूछ रहा है √3 कौन सी वैल्यू होती है 10 में? 10 में होती है 10/60 की वैल्यू, ये हो जाएगा 10/60। इसके ये किसकी वैल्यू होती है? 10/60 की वैल्यू, √3। जैसे कि हम साइड में देख सकते हैं √3 की वैल्यू कितनी होती है। देखो √3 है, √3 वैल्यू है 10/60 की, तो यहाँ 10/60 लिख सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड होता है, फॉर्मूला होता है 10, फार्मूला होता है 10 2θ बराबर 2tan थीटा बट्टे 1 - 10 स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? 10 2 × 30 तो 10/60, ये डायरेक्ट मेरा यही आंसर निकल आएगा। ज़्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं वो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत लेंथी बन जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी किया था वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, लेकिन ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है 5, ये दे रहा है 2 sin 30 और cos 30। एक फॉर्मूला बताया था,
देखो पहले तो सिंपल फॉर्म में करेंगे, तो सिंपल में करेंगे तो डायरेक्टली पहले करो 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ये दिया है। मान लो 2 बड़े sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2। यहाँ करेंगे 2 से ये 2 कट जाएंगे, ऊपर बचेगा √3/2। √3/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला चौथा। दूसरा है एक फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होगा आपको, वही sin 2a बराबर 2 sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ थीटा मिल गया 30 डिग्री, तो इसमें हम रख सकते हैं sin 2 गुणे 30, तो हो जाएगा sin 60। sin 60 का मान होता है √3/2। किसी भी तरीका से कर सकते हैं। फार्मूला से करेंगे तो ये मेथड है, विदाउट फार्मूला से करेंगे तो ये है, जो अच्छा लगे वो करना है। देखो अगर मुझे ये वैल्यू दी होती है, यानी ये पूरा वैल्यू दी है, तो हमारे आगे दिए हैं, इसमें भी दिए हैं, साइन दिया है, साइन है, कॉस है, थीटा सेम है, या 30 है, तो यहाँ थीटा है, थीटा की जगह 30 दे दिया है, तो हम यहाँ थीटा की जगह इस फॉर्मूले में 30 रख लेंगे, बस 30 रख लेंगे। 30 में 60 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, 60 में लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60। तरीका काफी है करने के। अब इसमें देखो वैल्यू 45 की पता है, 30 की भी पता है, आपको 60 की पता है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो बहुत सिंपल पड़ेगा। मान लो जैसे हमने पहले से ऐसा कि ऐसा लिखते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60। 2 के 2 लिखेंगे, tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान है उस पर वर्ग लगाएंगे। tan 45 का मान होता है, देखिएगा 1, tan 45 का मान होता है 1 का वर्ग। अब देखिए cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का वर्ग। देखो सिंपल तरीका तो ये √3/2 का वर्ग, √3/2 का वर्ग आपस में कट जाएंगे, क्योंकि प्लस का ही माइनस का है। यहाँ बचेगा 2 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 2, आंसर इसका होगा 2।